हल्दी को हमारी दादी नानी हमारे उसके लिए उपयोग करती थी, अब दुनिया भर के लोग उसका पेटेंट करा रहे हैं। मैं इसलिए कह सकता हूं कि हम भारत के लोग कहीं भी किसी से पीछे थे ही नहीं। हम सोने की चिड़िया थे, हम विश्व गुरु थे। ये तो अंग्रेजों ने जानबूझ के पूरे सिस्टम को हमारे को तोड़ा, और काय से तोड़ा? इस इंडियन एजुकेशन एक्ट से। और मैं अब सपना देख रहा हूं आज से 20 साल 25 साल बाद, जब आपके मेरे स्कूल से बच्चा निकलेगा और वो कलेक्टर बनेगा, और तब जब वो प्रशासन की व्यवस्था करेगा तो इस रामराज्य की स्थापना करेगा। या रामराज्य से मतलब धर्म से नहीं है, हिंदू मुस्लिम से नहीं है, ये तो संप्रदाय है। रामराज्य का मतलब जहां प्रजा के दुख के आधार पे, प्रजा की बात के आधार पे फैसले हो, जहां कोई तकलीफ में नहीं हो, जहां राजा भी अपनी सब चीजों का त्याग कर सके एक प्रजा के एक सवाल पे। इसे रामराज्य कहते हैं। ये कंसेप्ट जिस दिन मेरे भारत में आएगा और तभी हम विश्व गुरु बन पाएंगे। तो मैं आज जो आपको कहने आया हूं, मैं पहली शुरुआत आपको ये कर दूं, मैं मां सरस्वती को प्रणाम करता हूं, सभी देवी देवताओं को, कि मुझ में वास करके मेरी वाणी के माध्यम से आप तक ये मैसेज दे। मैं सिर्फ यंत्र बनना चाहता हूं। सरस्वती मां से मेरी प्रार्थना है वो आए मेरे में और वो आपको बताएं। मैं इतनी सी उद्घोषणा करने आया हूं, मैं कतई भारतीय शिक्षा बोर्ड से आपको जोड़ने नहीं आया, और नहीं मैं भारतीय शिक्षा बोर्ड का प्रचार करने आया हूं। मैं अपना राष्ट्र धर्म और स्वधर्म निभाने आया हूं। मेरा राष्ट्र धर्म कहता है कि अगर मैं शिक्षक हूं तो मेरे स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को ऐसी शिक्षा दूं जो उस राष्ट्र के लिए, उस देश के लिए और समाज के लिए योगदानपूर्ण हो, जो उस बच्चे के लिए व्यवहारिक हो, जो उस बच्चे के रोजगार और उसके जीवन को वो करने लायक हो। ये मेरा धर्म है। वो मेरे राष्ट्र के प्रति बच्चा अपने हित से पहले राष्ट्र के हित को सर्वोपरि रखे, ये राष्ट्र धर्म है, और एक शिक्षक के नाते मेरी ड्यूटी है। जिस तरह चाणक्य ने एक साधारण से बच्चे को घड़ के एक राष्ट्र का निर्माण या वो कर दिया, तो क्या आप और हम नहीं कर पा रहे होंगे? ईमानदारी सोचिए। आपको क्यों कह रहा हूं मैं ये? क्योंकि आपकी क्लास में जो बच्चा है, अगर उसको सही शिक्षा मिल गई, यही बच्चा इस राष्ट्र के निर्माण में पता नहीं कौन वैज्ञानिक बन के चला जाए, पता नहीं कौन इसमें से कलेक्टर बन जाए, पता नहीं कौन से एरिया का एसपी बने, कौन थानादार बने, कौन डॉक्टर बने, कौन समाज सेवक बने, कौन नेता बने, कौन समाज सुधारक बने। मुझे बताइए बदलाव आएगा कि नहीं आएगा? आप खुद सोचिए। बदलाव बड़ा आदमी नहीं ला सकता, बदलाव लाएगा वो बच्चा जिसके दिमाग में कंसेप्ट है कि मुझे मेरे राष्ट्र के लिए जीना है, जिसके दिमाग में कंसेप्ट है कि अगर मैं वसुदेव कुटुंबकम का कंसेप्ट जो बच्चा लेके चलेगा वो बच्चा करेगा, तो वो बच्चा आपकी क्लास में तैयार होगा। इसलिए मैं आपसे कहने आया हूं, ये हमारा राष्ट्र धर्म है, ये हमारा स्वधर्म है टीचर के नाते। मैं आमतौर पे कई बार रात को सोता रहा हूं तो सोचता रहता हूं कि टीचर का प्रोफेशन बड़ा आसान है, कठिन है। तो मुझे लगता है जिंदगी में इससे बड़ा और महान प्रोफेशन हो ही नहीं सकता, इससे महान कुछ नहीं हो सकता। गुरु गोविंद दोनों कड़े काके लागू पाई, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताई। जो भगवान का भी मार्ग बता दे वो गुरु होता है, वो आप और मैं है। मुझे लगता है कई बार अगर न्याय नहीं कर पाया मैं, तो नरक में जाना पड़ेगा, अपनी सजाएं भोगनी पड़ेगी। एक शिक्षक के रूप में आप मजाक कर सकते हैं, हंस सकते हैं, अगर आप बच्चों के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप अन्याय की तरफ जा रहे हैं। इसलिए मैं आज इस बात को, अपने राष्ट्र धर्म को निभाने आया हूं। आप पूरी बात को ध्यान से सुने। मानना नहीं मानना आपकी मर्जी है, नरक जाएंगे आप जाएंगे, मैं तो जाऊंगा नहीं। मैंने मेरी ड्यूटी निभा दी। एक अध्यक्ष के नाते मेरा जो फर्ज बनता है कि शिक्षा में जो बदलाव आ रहे हैं उनसे आपको अवगत करा दूं। मानना नहीं मानना फिर कराऊं, पूरी छूट है आपको। तो ये राष्ट्र निर्माण का काम है, जनचेतना का काम है। इसलिए मैं कुछ बातें बताना चाहूंगा। आखिर भारतीय शिक्षा बोर्ड है क्या? भारतीय शिक्षा बोर्ड भारत सरकार द्वारा गठित बोर्ड है। पतंजलि संचालित कर रहा है उसको। यानी ऐसा नहीं पतंजलि ने बोर्ड बनाकर मान्यता नहीं ली, भारत सरकार ने बोर्ड बनाकर पतंजलि को चलाने को दिया है। इसलिए भारतीय शिक्षा बोर्ड सरकारी बोर्ड है, ये तय। इसमें कोई संशय नहीं। आप नेट पे जाके सर्च कर लो, ग्रुपों में आदेश डाल रहा, आदेश देख लो, भारत सरकार का निकला हुआ आदेश है। अब जब भारत सरकार ने बोर्ड बनाया है तो उसकी मान्यता तो संदिग्ध होने का सवाल ही नहीं उठता। बताओ मुझे आप, ये सोचने की जरूरत नहीं इसकी मान्यता है कि नहीं है, इसको आरबीएसई वाले मानेंगे नहीं मानेंगे, पूरे देश को मानना पड़ेगा। भारत सरकार ने जो बोर्ड बना दिया, यूजीसी वगैरह सब ने उसके सिस्टम में दे दिया, और राष्ट्रीय स्तर का बोर्ड है ये, और समझ लीजिए आप, ऐसा नहीं छोटा मोटा बोर्ड है, ये राष्ट्रीय स्तर का बोर्ड है और स्कूली शिक्षा बोर्ड है।
और आप नेट पे जाके गूगल से पूछो, गूगल भी कह देगा सरकारी बोर्ड है। तो इसकी मान्यता को लेकर इस तरह के दिमाग पतंजलि चला रही है। जैसे हमारे जयपुर में एयरपोर्ट है, अडानी को दे दिया, तो क्या एयरपोर्ट नहीं रहा संचालन? अब दिया भी क्यों पतंजलि को? पतंजलि को इसलिए दिया, पतंजलि भी इस देश में कुछ इसी तरह का कार्य कर रही है। आमतौर पे मेरी भी भ्रांति थी, मैं बता दूं आपको, कि यार स्वामी जी तो व्यापार कर रहे हैं। बहुत ईमानदारी बता रहा हूं, आज ये मंच पे कर, शिक्षा के मंच पे झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो मेरी भी भ्रांति थी, मैं भी पतंजलि का सामान नहीं खरीदता था। देखो बिना बात ही, अब मैंने ये नहीं सोचा कि कोलगेट वाला व्यापार नहीं कर रहा। क्या व्यापार तो कोलगेट भी कर रहा है, व्यापार तो एलोवेरा कोई बेचने वाली विदेशी कंपनी वो भी कर रही है, और वो बल्कि भारत के पैसे को विदेश में और ले जा रही है, और विदेश में ले जाकर क्या खेल खेल रही है, उस पैसे को चाइना को दे रही है। मैं चाइना का माल खरीद के खुश हो रहा था, ओप्पो ले लिया, ओप्पो ले लिया पोपो का पैसा गया चाइना में, चाइना ने बनाया ड्रोन दे दिया पाकिस्तान को, वही ड्रोन मेरे भारतीयों को मार रहा है। कितना खुश हो रहा था देखो, और लो विदेशी माल। गौर से सोचिएगा, अपनी आत्मा पे हाथ रखिए। स्वामी जी ने ड्रोन बनाते तो सैनिकों के हाथ में देते, पाकिस्तानियों के हाथ में नहीं देते। ये होता स्वदेशी और विदेशी। देश का पैसा देश में था। तब मुझे लगा यार मैं तो समझ ही नहीं पा रहा, मैं तो बहुत गलती कर रहा था कि स्वदेशी छोटा सा शब्द है, अर्थ कितना बड़ा है। भारत का पैसा भारत में लग रहा है, ये स्वदेशी है। तो आदमी अपने परिवार को जहर कैसे देगा? आप एक पतंजलि के प्रोडक्ट में दावे से कर रहा हूं, खराबी निकाल के दिखा दो, हाँ 19-20 हो सकता है, पूरे सिस्टम में बन के आता है। तो कि समाज के ही, मुझे कल हमारे बीच हमारे शिक्षा मंत्री जी के बेटे पवन जी आए हुए हैं, और आप ताली बजाकर इनका स्वागत करें। मंत्री जी ने कल मैंने बुलाने गया तो मंत्री जी ने कहा मैं बॉम्बे जाऊंगा, मेरा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है, मैं पवन को भेजूंगा। और क्यों बुलाया? मैंने इसलिए नहीं बुलाया, कोई शिक्षा मंत्री जी के बेटे हैं। ये परिवार भी ऐसा ही परिवार है जो अपने देश से, अपने राष्ट्र से प्यार करता है, अपने लोगों से प्यार करता है, जो वाकई में स्वदेशी का ही नहीं, अपने देश की गहराई तक प्यार करता है। जिस सादगी से इनके पापा जी शिक्षा मंत्री होने के नाते भी मिलते जुलते हैं, बात करते हैं, जिस छोटी छोटी चीजों को सोच रखते, विचार रखते हैं, तो इसलिए मैंने इनको बुलाना उचित समझा और सम्मानित करना उचित समझा कि बेटा आपके पापा इस राष्ट्र के निर्माण में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एक दिन दुनिया याद रखेगी। हो सकता है लोग राजनीति में स्वीकार करें नहीं करें, क्योंकि ईमानदार को कौन चाहेगा, चोटों को चाहने वाले लोग। लेकिन बेटा उसको बनी रखो, वो अपनी एक पहचान है। आज हम महात्मा गांधी का, सुभाष चंद्र बोस का नाम लेते हैं, इसलिए नहीं लेते, परिवार उस वक्त लोग बहुत सारे थे, तात्या टोपे का नाम लेते हैं, रानी लक्ष्मीबाई का नाम लेते हैं, क्यों लेते हैं? तो ऐसे ही बेटा मैं दावे से कह सकता हूं, आपके पापा जो कर रहे हैं, जिस तरह छोटी छोटी चीजें, आज एक योजना, सर मैं चेयरमैन साहब एक सेकंड लूंगा, एक योजना पढ़ रहा था उन्होंने कल, गांव में या शहरों में लोग गाय भैंस पाल लेते, जानवर पाल लेते, अब उनको चराने कौन जाए? अब आदमी है नहीं घर में, तो बहुत से लोग रखना चाहते हैं, वो भी नहीं। एक ऐसी योजना बनाई उन्होंने कि गांव में बेरोजगार लड़कों को मैं पंचायत के माध्यम से गोवाला बनाऊंगा, और उसको तनख्वाह देगी ग्राम पंचायत, और वो लोगों के गाय को फ्री में चरा के लाएगा। बताइए मुझे, आप सोच सकते हो? आप कल्पना करिए। उन्होंने कल जो चर्चा करने लगे, मैं इसलिए कह रहा हूं आपको, यही तो में इस चीज भी भारतीय शिक्षा बोर्ड से जुड़ रही है। कल परसों मेरे किसी जयपुर में प्रोग्राम में गए, तो वो पत्तल बच्चे वो लेके आ गए, व्हाइट पत्तल, कौन सी ये जो इसकी होती है कागज की बनी हुई, न प्लास्टिक की बोतल में पानी पीते हैं मंत्री जी, न प्लास्टिक की उस बोतल को हाथ लगाते हैं, न आपके प्लास्टिक की चीज की माड़ा और साफार ये पहनते हैं। मैंने पूछा ऐसा क्यों करते हो? तो उनका शब्द ये था कि ये लेंगे तो बाहर पड़ेगी तो गाय माता इसको खाएगी, मैं मेरी वजह से गाय माता को वो नहीं देख सकता। ये सोच है, नहीं है गोपालन मंत्री? आप बताइए, आप यही तो सोच भारतीय पैदा करता सिस्टम। भारतीय शिक्षा बोर्ड क्या है पूरे खेल में? ये सोच है जो मंत्री जी के बीच मौजूद है, वो सोच भारतीय शिक्षा बोर्ड है। तो भारतीय शिक्षा बोर्ड बच्चे को, एक ऐसा बच्चा तैयार करना चाहते हैं जो राष्ट्र के प्रति समर्पित हो, जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना को ध्यान रखता हो, जो अपने माँ बाप को भगवान मानकर चले, जो अपने परिवार समाज के प्रति चले, जो इस प्रकृति को मां मान के चले, न कि दासी। जो विदेशी पाश्चात्य संस्कृति है वो क्या कहती है? 18 साल के होते ही, बताओ मुझे आप, कि मैं बालिग हो गया, हमारा कानून कहता है बालिग हो गया, आप इसको नहीं बोल सकते लड़की को, और लड़की अपने माँ बाप को छोड़ के चले जाती है चाहे जहां। आप गौर से सोचिएगा,
गई लड़की है, 3 दिन बाद उसका दादा मरा मिलता है। बताइए क्यों? क्योंकि दादे की इज्जत भी गई। उसके माँ बाप मुंह छुपाए फिरते हैं, उनकी इज्जत भी गई। बड़ा भाई छुपता फिर रहा है, उसकी शादी नहीं हो रही। छोटी बहन की शादी नहीं हो रही। बुआ बेचारी बैठी है झालावाड़ में दूर, तेरी तो भतीजी ही भाग गई। बताइए, आप भगी एक है तो आप इंडिविजुअल कहां हो? ये बताइए मुझे आप। ये विदेशों की संस्कृति है जो उसको इंडिविजुअल कह के बाहर करती है। ये भारतीय संस्कृति है जो कहता ना, तू अगर किसी का बेटा है तो एक छोटे बच्चे का बाप भी है, तू किसी का भाई है तो तू किसी का मामा भी है, तू किसी का बहनोई है तो तू किसी का साड़ा भी है, तू अकेला नहीं है, तू पड़ोसी भी है। इस प्रकृति से तू नीम तोड़ के दातुन कर रहा है तो इस प्रकृति में एक नीम का पेड़ लगाना भी तेरा दायित्व है। तो इस पानी को ले रहा है तो इस प्रकृति को पानी देना भी तेरा दायित्व है। ये भारतीय शिक्षा बोर्ड है, ये भारतीय सभ्यता संस्कृति है। तो इसको लाना चाह रहे एक चीज तो ये, अब इसके पेट तो नहीं भरेगा, ये बात भी अच्छी बात है। तो बच्चे को दृष्टि भारतीय हो, ये जो मैंने बताई जो चीजें, लेकिन दक्षता वैश्विक हो। इस संसार में जितने भी बड़े से बड़े काम हो सकते हैं, बड़े से बड़ा ज्ञान हो सकता है, वो भारतीय बच्चे को हो। ये भी भारतीय शिक्षा बोर्ड की सोच है। ऐसा नहीं कुछ साधु संत बना के छोड़ रहे ना, उसकी दृष्टि भारतीय हो। यानी उसके हाथ में तलवार आए तो तलवार वो अपनी बहन की, अपने पड़ोसियों की रक्षा के लिए उठाए, न कि पड़ोसियों को मारने के लिए। ये दृष्टि हो। और दक्षता उसमें ऐसी हो कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में जाकर वो बैठे, उस कंपनी को चलाए, वो माइक्रोसॉफ्ट गूगल का मालिक बने और वहां से पूरे सिस्टम को ऐसा बनाए कि लोगों के जीवन में सुधार लाए, न कि लोगों के जीवन को बर्बाद करे। तो भारतीय शिक्षा बोर्ड ने अपनी किताबों के माध्यम से हर पन्ने पे, हर चीज में धीरे धीरे करके ये चीजें डाली है। और इसको डालते हुए फिर जो विश्व की दक्षता है उसको 6ठी से 8वीं तक दुनिया का कोई बोर्ड नहीं कर रहा। 6th क्लास से 8th क्लास तक वोकेशनल एजुकेशन के ऐसे ऐसे कोर्स डेवलप किए गए हैं जिनके बारे में लोगों को पता ही नहीं है। कठपुतली है, मैंने राजस्थान की बहुत बड़ी कला है। कालबेलिया नृत्य कितनी बड़ी कला है, बताइए मुझे आप। आपके हाड़ोती के कुछ अलग विशेषता है? नहीं है, बताओ मुझे आप। हैं, मेरे जयपुर में एक अलग आती है, मारवाड़ मेवाड़ में अलग आती है। उन चीजों को स्टेट वाइज ढूंढा गया और राजस्थान का बच्चा उन चीजों को पढ़ेगा जो राजस्थान की कला बोलियां और वो थी, ताकि बच्चा उसको जीवन रह के भी जीवन यापन चला सके। ये क्या गुनाह है बताओ मुझे आप? ये कोई बोर्ड नहीं कर रहा। 6 से 8 तक ये चीजें होंगी। फिर बच्चे को ऑब्जर्व किया जाएगा कि बच्चा कहां रुका। जैसे मेनू कार्ड आपको देता है होटल वाला, और फिर आप ध्यान देते हो मलाई कोफ्ता खाऊं कि मैं पनीर की सब्जी खाऊं या मैं मिक्स वेज लूं, और फिर आप ऑर्डर देते हो जो बन के आती है। ऐसे बच्चे पे पूरा वॉच होगा। और 9 से 12 तक भारतीय शिक्षा बोर्ड अकेला ऐसा बोर्ड है जो 9 से 12 के बच्चे को पढ़ने के साथ साथ नाइलेट यूनिवर्सिटी है भारत सरकार की, नाइलेट यूनिवर्सिटी भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक संचार और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का एक संस्थान है, यूनिवर्सिटी नाइलेट यूनिवर्सिटी। उसके माध्यम से बच्चे को सॉफ्ट स्किल्स की, बाकी जो स्किल्स बच्चे की रुचि है उसकी ट्रेनिंग देगा। अब उसके 2 चीज एक साथ चलेगी, पढ़ाई भी चल रही है और कंप्यूटर की किताब के जरिए उसके स्किल की ट्रेनिंग भी चल रही है। जब बच्चा 12th पास करके निकलेगा तो 2 सर्टिफिकेट लेके निकलेगा, भारतीय शिक्षा बोर्ड से 12th पास होने का सर्टिफिकेट और नाइलेट विश्वविद्यालय से एक स्किल का सर्टिफिकेट, जिसको दिखाकर वो सरकारी प्राइवेट सारी नौकरियां कर सकता है। ये अकेला बोर्ड है। बजाओ ताली, बताओ मुझे आप। तो आप सोचिए, ये नाइलेट यूनिवर्सिटी के माध्यम से क्या हुआ, एक बच्चे को सर्टिफिकेट मिला। तो जो भारतीय संस्कृति में थी, क्या लिखा था? ज्ञानार्थ प्रवेश सेवार्थ प्रस्थान। ये लाइन होती थी स्कूलों के बाहर जब आप और हम पढ़ने जाते थे। इसका यही अर्थ था। भारतीय बच्चा जब निकलता था तो रोजगार के लिए तैयार होकर निकलता था, पर अंग्रेजों ने उसको नौकर पैदा करने के लिए सिर्फ नौकरी 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 ढूंढता है। अब उसका भी समाधान है भारतीय शिक्षा बोर्ड में। और मैं धन्यवाद दूंगा चेयरमैन साहब को। चेयरमैन साहब का दिमाग पता नहीं अजीब अजीब जगह चलता रहता है। चेयरमैन साहब ने कहा यार कोचिंग होते क्यों है? कितना बड़ा सवाल है, गौर समझिएगा। ये कोचिंग होते ही क्यों है? मैं साहब पढ़ने के लिए। बोले स्कूल में क्या करते हो? मैं वहां भी पढ़ाते हैं। तो बोले कोचिंग में कोई और पढ़ाई पढ़ाते हैं क्या? मैं नहीं। तो बोले आईएएस काई से बनता है? अब आप तो आईएएस रहे हुए हैं। भाई बनता तो किताब से ही है। कौन सी किताब से? जो सरकार देती है उससे। तो बोले जब तुम उसको पढ़ा रहे हो तो कोचिंग क्यों गया बच्चा? अब कितना बड़ा सवाल है, गौर से समझना।
तो जब हमने इसका रिसर्च किया कुछ टीम बैठा के, तो मालूम चला कि कोचिंग में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनका तरीका अलग है। आप समझिए ना, कोचिंग का जो एग्जाम का पेपर आता है उसमें उस मैटर से अलग तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसकी तैयारी कैसे हो उन प्रश्नों की, वहां आपको डिटेल नहीं पूछा जाता, वहां छोटी छोटी चीजों में पूछा जाता है। चीज वही है, ध्यान रखो, वही आपकी 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 12वीं की साइंस है, वही आपकी 9वीं 10वीं 12वीं 8वीं की गणित है, वही आपका इतिहास है, हिस्ट्री है, हिंदी है, जो भी है। इन्हीं के बेस पे एक सवाल पूछता है कौन? कोचिंग वाला। जो एग्जाम में, चाहे आपका ये IIT JEE हो, चाहे IAS हो, चाहे छोटा मोटा हो, सवाल इनमें से ही पूछता है, पर उसके पूछने का तरीका अलग होता है और वो हम तरीके अलग बता रहे हैं। यानी मैं आपको सबको इस गेट से आने दे रहा हूं और IAS बनने के लिए इस गेट से आना पड़ेगा। देखे दुर्भाग्य, और किसी ने समझा ही नहीं इसको। बरसों से बोर्ड चल रहे हैं। चेयरमैन साहब ने कहा अपन बच्चों को इधर से क्यों नहीं बुला सकते अनिल जी? मैं सब बुला सकते हैं। बोले किसने रोका? यार इस बच्चे को बेचारा पहले इधर से बुलाओ और यहां बुला के 3 घंटे बिठाए रखो, और जब उसकी बारी आई नौकरी करने की तो बोले बाहर जा, तू तो इधर से आ। ये क्या मूर्खता है? तो भारतीय शिक्षा बोर्ड अकेला ऐसा बोर्ड है जो अपनी पाठ्य पुस्तक के पीछे इस तरह की चीज डालना चाह रहा है कि अगर आपको IAS बनना है तो इन 3 पेज को और पढ़ो, आल को ओलंपियाड करना है तो इन पेजों को पढ़ लो। आपने जो टीचर पढ़ाएगा, और अगर आपको IIT JEE क्लियर करना है तो इनको पढ़ लो। मुझे बताइए आप, उसके बाद कोचिंग की जरूरत रहेगी? बताइए मुझे आप। और पेपर जो बनेगा बोर्ड का, उसमें उसी तरह का पैटर्न डेवलप होगा, उसी पैटर्न कि जहां जाकर वो बच्चा उसको कर सके। और यहां तक चल रही है बात, बता दूं आपको कि भारतीय शिक्षा बोर्ड में चूंकि हमारे जो आइकॉन है, जो हमारे यूं कह दो प्रेरणा स्रोत हैं, वो कौन है? स्वामी रामदेव जी। और ईमानदारी से देखो तो आपके सिस्टम के नहीं है वो। जिस सिस्टम को आप और मैं पढ़ रहे हैं उसके नहीं पढ़े लिखे, वो गुरुकुल के पढ़े हुए हैं। रामदेव जी आप और मेरे तरह पढ़े नहीं है। आप और मेरे तरह पढ़े होते तो यहां बैठे होते, छोटी मोटी नौकरी कर रहे होते, पर उस गंदे सिस्टम में नहीं आए, लाड़ में काले के में। वो उसी भारतीय सिस्टम में रहे और आज हजारों करोड़ की कंपनी है और बड़े बड़ों को उल्टा शीर्षासन करा रखा है। बताओ मुझे आप, पतंजलि की ग्रोथ का नेट उठा के देखो, ये जितने CEO DO और BO बने रहते हैं, जो ज्ञानी लोग पढ़े लिखे कंपनियों में, MBA, वो तो बाबा जी के आगे कैमरा लेके यूं घूमते रहते हैं। बताओ मुझे आप, नहीं है क्या? मैं तारीफ नहीं कर रहा, ये कड़वा सच है। तो क्या हुआ? ये सोच थी, तरीका। अब समझिएगा पूरी बात को। ये सोच कहां से आई? तो हमारे कौन है नेतृत्व करता? स्वामी जी, जो अपने आप में एक जीते जागते सितारे हैं, जीते जागते राम हैं इस देश के, जिन्होंने आदमी को, अगर मैं सच्चे मायने में कहूं, अगर मेरे दिल से पूछो तो जिंदगी में साधु ही ऐसा होना चाहिए। सुबह आप 5 बजे उठ के कहते हैं कर योगा, तेरा पेट कम होगा। तो फायदा किसको? बताओ मुझे आप, किसको फायदा? जो कर रहा है उसको कुछ नहीं मांगा ना उससे। तो ये हमारे आइकॉन है। तो स्वामी जी का कहना है कि बच्चे को अनिल ऐसा पैदा कर दो। अभी 3-4 दिन पहले मेरा सौभाग्य है कि मैं लास्ट 27-28 तारीख को पतंजलि गया। तो स्वामी जी योग करके बाहर निकले तो कुटीर जा रहे थे, तो मुझे कहा तू भी पीछे पीछे आ जा। तो जब कुटीर हम जाने लगे तो गुरुकुल है रास्ते में, उस गुरुकुल से जाके कुटीर जाती है। तो स्वामी जी ने गाड़ी गुरुकुल के आगे ली, तो करीब 6 से 7 साल के बच्चे, 6 से 7 साल के, कभी देखिएगा आप 7 साल का बच्चे भग के आए स्वामी जी करके, और वो यूं करके झुक के प्रणाम करें, कुछ मंत्र बोले यूं करके। देखो आप उन बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे, तो गाड़ी धीरे कर ली उन्होंने, तो करीब 150 बच्चे इकट्ठे हो गए, खेल रहे थे वो। मैंने पहली बार देखा यार 7 साल का बच्चा भी यहां बैठा है। मैंने आगे जाके पूछा, स्वामी जी 7 साल के बच्चे को माँ की याद नहीं आती? बोले शाम को देख घोड़ा बना के खेलते हैं ये, माँ की, किसी को बाप की दुनिया की याद नहीं आती इनको। ये बच्चे उठ के वो बन रहे हैं, सर्दी इनको नहीं लगे, गर्मी इनको नहीं लगे, बरसात इनको नहीं लगे। और यहाँ छोटी सी बरसात होते कलेक्टर कहता और दिन बंद कर दो। अरे बंद करके क्या लेगा तू इसको? बंद करके राजस्थान से सर्दी भगा देगा, बरसात भगा देगा। ये तो देश ऐसा ही है हमारा। तो स्वामी जी ने कहा इन बच्चों को ऐसा तैयार कर रहा हूं क्योंकि रात के 9 बजे तक की दिनचर्या फिक्स है। जब वो बच्चा योग करता है, जब वो बच्चा समझो प्राणायाम करता है, जब बच्चा मेडिटेशन करता है, जब वो बच्चा परिश्रम करता है, तो मुझे बताइए परिश्रम से जी चुराएगा या वो पुरुषार्थी बनेगा? सिंपल सा फंडा है। तो ऐसे बच्चे तैयार करने वाले। तो स्वामी जी ने कहा मैंने स्वामी जी को कहा, स्वामी जी इन बच्चों की नौकरी का, तो उसने बोला अपन दुनिया भर के बिजनेसमैनों को बुलाएंगे एक दिन,
दुनिया भर के बड़े से बड़े बिजनेसमैन को, और बुला के कहेंगे तुझे कैसा कर्मचारी चाहिए मुझे बता, उसको पाठ्यक्रम में डालेंगे और वो पढ़ाएंगे। कौन कहता नहीं आएगी नौकरी? 4 बार लगेगी। इंडस्ट्री रेडी बच्चा तैयार करेंगे। ये नाइलेट भी क्या करती है, आप नेट पे सर्च करिएगा। भारत सरकार में, अच्छा गुजरात के आदमी को मैं इसलिए धन्यवाद देता हूं मोदी जी को और इनको, राजस्थान का आदमी बोलता कैसे हो, तो मेरी आदत है पूछताछ करनी। मैं ट्रेन में गुजरात मेरी बेटी से अहमदाबाद मिलने गया, तो वहां गुजराती बैठ के आ रहा, तो मैं कैसे हो, बोले भाई साहब मुझे क्या मतलब कैसे होने से, धंधा पानी कैसा है। आप राजस्थान के गुजरात के आदमी में अंतर देखिएगा। हम पूछते कैसे हो, यानी हमें आदमी से मतलब है। गुजरात का आदमी पूछता मोटा भाई धंधा पानी कैसा है, मगर आदमी के मर जाने दे, आदमी को तो बेटा चला लेगा, पर धंधा होना चाहिए। ये गुजरात की थोट है, इसलिए गुजरात में नौकरी को नहीं तरसते लोग। आप समझिएगा, हमें देश में नौकर पैदा नहीं करना। तो भारतीय शिक्षा बोर्ड की थॉट प्रोसेस क्या है, नेतृत्व करने वाला बने वो राजनीति में जाए तो सुपर तक पहुंचे, वैज्ञानिक बने तो सुपर तक पहुंचे, समाज सेवक बने तो सुपर तक जाए, वो टीचर बने तो सुपर तक जाए। ये सोच है, इसी सोच को लेके भारतीय शिक्षा बोर्ड है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप स्कूल चला रहे हैं। पहले चीज नहीं थी, आप दे नहीं सकते थे, अब मौजूद है। और अभी भी आप भारतीय शिक्षा बोर्ड से नहीं जुड़ रहे हैं तो आप अपने बच्चों के साथ अन्याय कर रहे हैं, इस राष्ट्र के साथ अन्याय कर रहे हैं, और अपने स्वधर्म राष्ट्रधर्म की पालना नहीं कर रहे। ये ध्यान रखिएगा, गौर से सोचिएगा इस बात को, मेरी बात को पूरा ठंडे दिमाग से मंथन करिएगा कि यार बात सही कह रहा गलत कर रहा है। नहीं थी मैं नहीं बोलता, अब है मैं बोल सकता हूं। जब कोई गलत होता है तो आपका साथ देता हूं, तो सही भी तो बताऊंगा मैं ही आपको। अब कैसे जुड़ सकते हैं जो बताऊं, अपनी बात खत्म कर रहा हूं। भारतीय शिक्षा बोर्ड से 4 तरह से जुड़ सकता है कोई भी स्कूल। मान्यता का मैंने बता ही दिया कि मान्यता में कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा बता दिया राइट टू एजुकेशन में आरटी एज इट इज रहेगी, आरटी में कोई अंतर नहीं आने वाला। जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे लेते हैं वैसे आपके बच्चे होंगे, क्योंकि बोर्ड भारत सरकार का ही है, इसका कोई लेना देना नहीं है। नई मान्यता नहीं मिलती भारतीय शिक्षा बोर्ड में, यह संबद्धता देता है बोर्ड है। तो पहली से 8वीं तक जितने भी स्कूल चल रहे हैं, पहली से 10वीं तक स्कूल चल रहे हैं, पहली से 12वीं तक के स्कूल ऑलरेडी किसी भी बोर्ड से चल रहे हैं, चाहे राजस्थान बोर्ड से चाहे सीबीएसई बोर्ड से, वो सारे स्कूल इससे जुड़ सकते हैं। पहले से 5वीं और 8वीं तक कोई स्कूल चल रहा है तो वो पाठ्यक्रम अनुमोदन के नाम पे जुड़ सकता है, उसको बोलते हैं सिलेबस अप्रूवल। अब सिलेबस क्या हुआ, भारतीय शिक्षा बोर्ड एक नेशनल बोर्ड है। राजस्थान अभी आप जो पाठ्यक्रम पढ़ाते हो सरकार से लेके, वो स्टेट का पढ़ाते हो। तो बहुत सी जगह ऐसे माँ बाप जिनका ट्रांसफर कई स्टेट में होता रहता है, वो तो आपके स्कूल की तरफ मुंह ही नहीं करेंगे। लेकिन जब आप राष्ट्रीय पाठ्यक्रम पढ़ाते हो तो वो बच्चा आपकी तरफ आएगा, उसका बच्चा भी आएगा। तो एक बेनिफिट आपको ये होता है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम, जितनी भी बड़ी नौकरियां होती है वो सारी राष्ट्रीय पाठ्यक्रम के आधार पे होती है, एनसीईआरटी। तो जो एनसीईआरटी सरकारी पब्लिकेशन है, ऐसे ही पतंजलि भारतीय शिक्षा बोर्ड का सरकारी पब्लिकेशन है, प्राइवेट नहीं है। तो जो लोग सवाल करते हैं ना प्राइवेट पब्लिकेशन किताब लगा दी, वो आपसे दाग खत्म, ये सरकारी किताब है। पतंजलि की किताब सरकारी किताब है, प्राइवेट नहीं है, क्योंकि वो पतंजलि भारतीय शिक्षा बोर्ड का प्रकाशन है और भारतीय शिक्षा बोर्ड भारत सरकार का बोर्ड है। एनसीईआरटी सीबीएसई का प्रकाशन है। सीबीएसई के लिए जो किताब बनाती है एजेंसी, उसको एनसीईआरटी बोलते हैं। राजस्थान बोर्ड के लिए बनाती है उसको एसआईईआरटी बोलते हैं। ऐसे भारतीय शिक्षा बोर्ड के लिए जो किताब बनाती है वो कौन बनाती है, पतंजलि। इसलिए पतंजलि की किताब सरकारी किताब हो गई, तो आपको सरकारी प्राइवेट का झगड़ा खत्म है। जो ऑर्डर निकलते हैं ना, बीच नहीं बेच सकते, मर्जी है जहां बेचो, मर्जी है जहां चलो, आप ईमानदारी से प्रेस्क्राइब करो। किताबें अच्छी है, इसमें कोई शक ही नहीं। भारत सरकार का जो पाठ्यक्रम एनसीईआरटी के अंदर है, नई एनसीक्यूएफ के अंदर है, वो का वो पाठ्यक्रम इसमें है। तो ऐसा भी नहीं कि आपका बच्चा प्रतियोगी परीक्षा देगा तो पिछड़ जाएगा, बल्कि 2 कदम आगे रहेगा। जो सीबीएसई पढ़ा रही है पढ़ाएंगे तो हम भी वही, सीबीएसई को वही पढ़ाना पड़ेगा जो हम पढ़ा रहे हैं। अब पढ़ाने के तरीके में अंतर होगा। जैसे एक बाप के 2 बेटे हैं, एक बेटा बाप को दिल से चाहता है तो उसकी सेवा करता है, तो भाव अलग होता है। एक बेटा मजबूरी में चाहता है कि यार संपत्ति खानी है पिताजी की, नहीं सेवा करेंगे तो। अब उस बेटे में इस बेटे में अंतर है। तो ये बाकी लोग वो बेटे हो सकते हैं, क्योंकि इनकी थोट वो नहीं है। हमारा तो जन्म इस बात के लिए हुआ है, आप समझिए। मैं संगठन बनाऊं तो मेरा जन्म आपकी रक्षा करने के लिए, आपकी सहायता करने के लिए, आपको सही गलत की जानकारी देने के लिए बना है। तो मैं आपके खिलाफ नहीं जा सकता। तो भारतीय शिक्षा बोर्ड का जन्म इस बात के लिए। तो न मान्यता को लेकर अंतर है न कुछ है। तो 5वीं और 8वीं के स्कूल तो जुड़ सकते हैं पाठ्यक्रम अनुमोदन को लेकर। फिर यही 5वीं और 8वीं के स्कूल यदि मान्यता के नॉर्म्स पूरे करते हैं
तो हमसे क्रमोन्नति के माध्यम से 12th तक जाने के लिए जुड़ सकते हैं। हम सीधी 8th की स्कूल को 12th तक की मान्यता देते हैं एक साथ, संबंधता। पहले क्लास 8वीं तक का स्कूल है वो हमसे आकर जुड़ता है तो 12th तक की मान्यता दे सकते हैं, यदि वो मान्यता के हमारे नॉर्म्स पूरे करता है। और हमारे नॉर्म्स के बहुत कठिन नहीं है। राजस्थान सरकार की जमीन के जो नॉर्म्स हैं लगभग वही नॉर्म्स हमारे हैं। जितनी जमीन राजस्थान में चाहिए उतनी जमीन चाहिए। कोई बिल्डिंग सर्टिफिकेट हम भी मांगेंगे, वो भी मांगते हैं। सेफ्टी की बातें वो भी मांगते हैं, हम भी मांगते हैं, कोई अंतर नहीं है। बल्कि हम उनसे जो छूट देते हैं, हम तो फ्लोर बना लोगे आप 3 तो उनका क्षेत्रफल भी काउंट कर लेंगे। कई बार वो नहीं मानते इस बात को। हम आपके कमरे के साइज में थोड़े समझौता कर लेंगे। कब कर लेंगे? जब हमको लगेगा नहीं स्कूल अच्छा चलना चाह रहा है तो बच्चे चाहे कम हो जाए, हमें 1 स्क्वायर मीटर एक बच्चे के हिसाब से कमरे का क्षेत्रफल नाप लेंगे। तो अगर कमरा छोटा है तो हम कह देंगे 2 कमरों में 2 क्लास कर लीजिए, तो हम आपको वहां भी मदद कर देंगे। टीचर्स की ट्रेनिंग कोई नहीं देता। हमने अभी हमारे जयपुर से राजस्थान से जो स्कूल जुड़े उनके टीचर्स की लगभग 1.5 महीना पूरी ट्रेनिंग चली है। जो गए उनको पूछो, दिल से बहुत शानदार तरीके से ट्रेनिंग दी है हमने उनको। तो टीचर की ट्रेनिंग देने से क्या, टीचर अपग्रेड हो रहा है तो उस चीज को, नई शिक्षा नीति की चीज को पढ़ा पा रहा है, जो पढ़ाई में बदलाव है। उसके अलावा फिर ऑनलाइन ट्रेनिंग चलती है। उसके अलावा हम जगह जगह ट्रेनिंग देंगे। आपका एग्जाम होगा वो आपका बोर्ड के स्कूल जो जुड़ेंगे उनका एग्जाम आसपास ही कराएंगे। हम सेंटर सुपरिटेंडेंट भेज के करेंगे। ऐसा नहीं कि आपके बच्चों को स्कूल कम है तो 50 किलोमीटर जाना पड़ रहा, नहीं। आप ही के स्कूल में आपके आसपास एडजस्ट करके जो बेस्ट हो सकता है वो आपका एग्जाम कराएंगे। एग्जाम की कॉपियां ईमानदारी से चेक होगी। सरकारी प्राइवेट का भेद नहीं होगा। बच्चों को नंबर देने में भेद नहीं होगा। मान्यता में भ्रष्टाचार नहीं होगा। ये हजारों फायदे हैं। तो 8वीं तक का स्कूल एफिलिएशन के माध्यम से और अपग्रेड। अब जो स्कूल 10th 12th चल रहा है, मान ले 10th चल रहा है, वो हमसे स्विच ओवर करे और 12th की मान्यता ले ले, 10th तो स्विच ओवर कर ले। दूसरा स्कूल 12th चल रहा है वो पूरा का पूरा स्विच ओवर कर सकता है। तो ऐसे 3-4 तरीके से हम आपसे जुड़ सकते हैं। फीस राजस्थान सरकार के या भारत सरकार के सीबीएसई बोर्ड के मुकाबले में 20% है। आप निकाल के देख लेना। और बाकी खर्चे नहीं है, लूटने लाटने के तो है ही नहीं। तो मैं आपसे ये कह सकता हूं, जयपुर में इसका ऑफिस है अपना भारतीय शिक्षा बोर्ड का, जिसको मैं देख रहा हूं। जो सवाल अभी चेयरमैन साहब से भी आप पूछ सकते हैं, बाद में मुझसे भी पूछ सकते हैं। पर यह सोचे जरूर इस राष्ट्र के निर्माण में आप भागीदारी निभाएं। आप हमसे नहीं जुड़ना चाहते मत जुड़ो, पर कम से कम हमारी किताब को एक बार देखो, उसको लगाओ। आप हमारी किताब नहीं लगाना चाहते मत लगाओ, पर कम से कम जो अच्छी चीज हम देना चाह रहे हैं बच्चों को वो तो दो, ताकि राष्ट्र धर्म की पालना हो सके। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।